खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं जब सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। हमारी दुआ है हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। तो व्लॉग शुरू करने से पहले आप मेरी यूट्यूब फैमिली है तो मेरी तरफ से हमारी यूट्यूब फैमिली सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। तो अल्लाह पाक हम सब की ये जो नया साल हमारी ज़िंदगी में आया है ये परेशानी अल्लाह पाक दूर करे, हमारा खुशहाली का साल गुजरे। अल्लाह ताला हमारे रिस्क में, हमारे खानों में अल्लाह पाक बरकत डाले। तो इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह आपको पता है अभी जो सर्दियों के दिन है धूप जो है वो बहुत कम निकलती है। तो अभी भी देखें तकरीबन 2 का टाइम है। अभी थोड़ी देर पहले सूरज निकला है। सूरज का व्यू देखें माशाल्लाह से। तो हम हमारे गांव में ना हमारे घर के यानी करीब भी है खेतें। तो यहाँ पे इतने ज्यादा साग था हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम बाहर ज्यादा निकलते नहीं है। तो हम ऐसे बगैर पूछे किसी के खेतों में जाते नहीं है, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता कि हम बंदा किसी के खेतों में जाए, ऐसे कोई बंदा आके मना करे तो फिर ये बुरी बात होती है। तो हमने काफी दूर दूर जाके ढूंढा है, हमें साग कहीं नहीं मिला, क्योंकि साग जो है ना वो खत्म हो गया है। तो हमने एक बार भी नहीं बनाया। अभी जो है ना मौसम सर्दियों का है, सारा दिन बच्चों को लेके आग पे बैठना पड़ता है। चले भी आग तो वैसे ही जलती रहती है कि हमने सोचा चलें साग बना लेते हैं आज। तो आज हम आए अपने गांव में यानी अपने घर के बाहर। तो यहाँ पे आके देखा है तो माशाल्लाह आप देखें इतना सारा साग है। तो हमने फिर पूछवाया है जिनका है ना उनसे पूछा है। हम देखें हवा भी ठंडी ठंडी चली हुई है। तो भाई वैसे भी बंदा आए ना ज्यादा सर्दी लगती है, जब घर बैठे रहते हैं तो फिर पता नहीं चलता सर्दी का। अंदर कमरे में बैठे रहते हैं तो आग सारा दिन जलती रहती है तो पता ही नहीं चलता। जब बाहर बंदा आता है तो फिर पता चलता है कि देखें इतनी ठंडी हवा और इतनी सर्दी है। तो आप ही और मैं तो दिलशाद साहब हम आए हैं यहाँ पे। तो हमने कहा हमारे साथ आप चलें, हमारा व्लॉग भी हम उधर से स्टार्ट कर लेंगे। तो आप पूछ भी लेंगे हम क्या हम साग तोड़ें कि ना तोड़ें। तो अभी हमने पूछा है कि उन्होंने हमें इजाज़त दे दी है। तो अभी आप ही जो है वो तोड़ रही है। तो मैंने कहा मैं व्लॉग शुरू कर देती हूँ, तो बाद में मैं भी साथ आप ही के मिल के ना तोड़ लेते हैं। क्योंकि ताज़ी जो चीज़ होती है ना उसके खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें। तो इसका ना बहुत सारे फायदे होते हैं कि सुबह जैसे रात को बंदा खाना बनाता है ख़त्म हो जाता है तो फिर बंदा सुबह चले नाश्ते में थोड़ा सा पड़ा होता है भी बंदा बना लेता है। तो हमारा यही होता है गांव में, जो हमारी अक्सर औरतें हैं ना ये साग बना के ना फ्रिज में रख देती हैं। जिस टाइम खाना ना हो सालन ना हो तो फिर साग का जो तड़का लगाया और आराम से अपना नाश्ता कर लिया। तो आज हम भी आ गए हैं यही जुगाड़ लगाने के लिए, चले हम भी तोड़ के लाते हैं। हमने काफ़ी दिन हो गए, बस एक बार जब शुरू में आया था ना बाजार में तो फिर हमने एक बार लेके बनाया था, आपको व्लॉग में भी दिखाया था। उसके बाद हमने नहीं बनाया। तो हमारी जो है ना यही कोशिश होती है कि साग ना बंदा इस तरीके से तोड़े कि अगले बंदे की फसल जो है वो भी ख़राब ना हो और हमारा काम भी सही तरीके से हो जाए। तो हमारा भी यही होता है कि हम जाके ना साइडों पे जाके ना ऐसे थोड़ा थोड़ा जाके तोड़ ले, क्योंकि जब बंदा बीच जाता है अपना पाँव रखता है ना तो फिर ये सारा घास जो है ना ये ख़राब हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह। पता क्या हमारा जो काम है ना बस घर का काम ख़त्म किया और घर बैठ गए, घर कोई काम हुआ तो वो कर लिया वरना बैठ जाते हैं। तो जब मैं बाहर आती हूँ ना मुझे इतनी ज़्यादा सांस चढ़ जाती है ना, जैसे मैं चलती हूँ ना मुझे ऐसे पता चलता है कि जैसे एक बंदा दौड़ रहा होता है ना, सांस चढ़ जाती है, इस तरीके से सांस चढ़ जाती है। हालांकि मैं चलती भी ऐसा ऐसा हूँ। तो माशाल्लाह साग जो था वो मैंने अभी तोड़ लिया है। बाकी आप ही जो है वो भी तोड़ रही है, क्योंकि हम ना फिर इसकी छिलाई करेंगे।
तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा तोड़ लें ताकि फिर ना बंदा आराम से ना, एक टाइम का तो चलें हो भी जाए। ये देखिए माशाल्लाह से साग जब तोड़ लिया है तो हम ये एक फैमिली नहीं बनाएंगे, आप परेशान हो जाएं देख के। ये हम 3 फैमिलियां बनाएंगे, यानी साथ मिलके आए हैं तोड़ने के लिए। तो बाकी हैं मेरे पास साथ, तो वो बैक कैमरे वाले हैं इसलिए आपको नहीं दिखाया। अब उठाते हैं। तो कभी इतना वजन भी है ना उठाया नहीं है ना, तो इसलिए मैं थक गई हूँ। अब मैंने नीचे रख दिया। मैंने कहा मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, बाद में इसको ले जाएंगे घर, क्योंकि घर साथ ही है, बस थोड़ा सा सफ़र है। तो फिर भी मैं ना थक गई हूँ। अभी ये ना साग में हम डालते हैं, पालक डालते हैं। तो काफ़ी लोग जो होते हैं जो मेथी डालते हैं। तो अभी मेथी और पालक जो थी ना वो हमने पहले घर में जो थी वो काट के बना ली थी। तो ऊपर से हमारे पास एक फैमिली आई थी, तो जो पालक आधी हमने काटी थी, आधी साग के लिए खिला दी थी। तो वो हमारे पास फैमिली आई थी, तो उन्होंने कहा हमें ना ये देसी सब्जियां खाने का इतना ज़्यादा शौक है। तो वो मेलसे के थे, तो वो कह रही थी हमें यहाँ पे वो बाज़ार से मिलती है लेकिन इतनी शीरी नहीं होती, ये मुझे काट के दे। मैंने कहा चले, फिर मैंने सारी जो थी ना उसको काट के दे दी है। तो अभी ना इस गंदम से ढूंढते हैं, हमारी ज़बान में कहते हैं दुसाग, यानी वो भी साग में डाल देना तो फिर साग की जो लज्जत और शीरी होती है ना वो बहुत ही मज़े की बन जाती है। तो अभी इसलिए अभी ढूंढ रहे हैं कि वो थोड़ा सा मिल जाए ना, तो फिर साग जो है ना वो बहुत ही मज़े का बनेगा। अभी ढूंढते हैं गंदम में। तो मैं कहती हूँ ना ढूंढें, क्योंकि गंदम का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि बंदा फिर चलता है ना तो फिर वो गंदम जो है वो तो ख़राब हो जानी है ना। तो कहते हैं नहीं, अब बस थोड़ा सा एक साइड से देखते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर घर चलते हैं। तो माशाल्लाह से आज आपको ये भी दिखा देते हैं। ये है, हमारी ज़बान में कहते हैं दुसाग। आपको पता नहीं, आपको अगर समझ आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम काफ़ी लोगों को पता है इस चीज़ का। जो फसल खेतें उगाते हैं ना, फसलें उगाते हैं, उनको पता होगा। जो मेरे न्यू बहन भाई हैं उन्हें नहीं पता होता, तो फिर वो भी मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपको समझ आई है इस चीज़ की कि नहीं आई। बस मिला थोड़ा सा है। तो फिर अभी चलते हैं घर। तो आधा रास्ते मैंने उठाया है। तो अभी ये देखें घर साथ ही नज़र आ रहे होंगे आपको, इन घरों के आगे हमारा घर ही है। तो अभी मैंने आप ही को दे दिया। मैंने कहा चल थोड़ा सा सफ़र ना आप उठा लें, लेकिन मेरी यही कोशिश थी कि आप ही को ना दूँ, मैं खुद लेके जाऊँ, लेकिन मुझसे नहीं उठा के चला जा रहा था। मैंने कहा आप ही को कहते थोड़ा सफ़र आप उठा लें। तो अभी ये इतना सा मिला है, बस अब घर चलते हैं। माशाल्लाह अभी हम घर आ गए हैं। तो घर आके ना तो हमने फ़ौरन इसको ना, इसका काम जो है ना छिलाई और काटने का शुरू कर दिया, क्योंकि फिर ये ताज़ा है ना। जी मम्मा, ये साग है। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? ये क्या बना रहे हैं? साग है। साग ये क्या हुआ इधर? हाँ वैसे ने मारा है गंदा। तो अभी हम मैं और आप ही मिलके ना इसी तरह से ना इसकी सारी छिलाई कर देते हैं। तो माजी जो है ना फिर वो इसकी कटाई करे, क्योंकि हम छुरियों से नहीं काटते। हम ये किधर गया दांत, यहीं पे पड़ा था। हम इस चीज़ से काटते हैं, इसको हम दांतर कहते हैं। इससे ना जल्दी कटाई हो जाती है इसकी। जी मम्मा, ये अम्मा को दो इसका, ये ना अम्मा काटेंगी।
तो माशाल्लाह आप ही जो है ना वो माँ जी के साथ मिल के ना साग की कटाई कर रही है। तो मुझे कहा है कि अभी सर्दी लग रही है, अब चाय बना दे। तो मैंने कहा चले मैं आप लोग के लिए चाय बना देती हूँ। अभी मैं चाय बना रही हूँ, 4 कप मैं चाय बना रही हूँ। तो कभी इस टाइम ना चाय पीने का बहुत ज़्यादा दिल करता है, क्योंकि बंदा जब फारिग बैठता है ना, कोई काम ना हो, तो फिर ऐसा दिल करता है कि अभी चाय पिए। खाना तो फिर आपको पता है सुबह इतनी ठंड होती है तो नाश्ता बंदा लेट करता है, तो फिर नाश्ता का काम खत्म करते करते फिर शाम की रूटीन शुरू हो जाती है। तो आज हम शाम की रूटीन भी आप लोग साथ नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि अभी साग जो है इसका काम शुरू कर रहे हैं। तो अभी ये साग जो अभी काटना बाकी है, माँ जी और आप में लगे हुए हैं साग कटाई करने में। तो आज हमारी शाम के खाने में हमने ली हुई है गोभी। तो गोभी जब आई हुई है अंदर पड़ी है, तो हमने कहा पहले इसको चढ़ा देते, क्योंकि अगर इसको रख दिया ना तो फिर ये सही तरीके से नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं पहले साग को चढ़ा देते हैं, तो बाद में ना हांडी रोटी करेंगे। ये चूल्हा हमने बनाया तो है, लेकिन पता क्या इसमें लकड़ियाँ एक तो ज़्यादा जलती हैं, दूसरी ये इसकी ऊंचाई जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए हम अभी कह रहे हैं तो इसको ना नीचे से मिट्टी लगा देते हैं, क्योंकि इसका ये धुआं जो है ना ये साइड पे जाते आग भी इस साइड पे निकल आती है। हमने तो ये साइड धुएं के लिए रखी थी, लेकिन नहीं, जैसे बंदा इस हाथ करके ऐसी चीज़ बनाता है ना तो फिर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आग की वो आती है, सेक सी आती है यानी। तो इसलिए मैं कहती हूँ इस पर अभी थोड़ी सी मिट्टी डाल के ना, तो अभी इसको दोबारा इसके अंदर से लिबाई कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चाय हमारी तैयार हो गई है। तो अब मैंने साथ में बिस्किट भी मंगवाए हैं, मैंने कहा चले बिस्किट भी खा लें। जी अल्हम्दुलिल्लाह से चाय तैयार हो गई और बिस्किट भी मैंने साथ में मंगवा लिया। अब देते हैं जी माँ जी और आप ही को। 4 कप इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम घर में पीने वाले 4 लोग हैं, तो इसलिए हम हमेशा से 4 कप ही बनाते हैं। कोई आ जाए तो फिर ज़्यादा बना लेते हैं। तो ये 2 कप बच गए, एक मेरा और एक सब में ले लिया। रस में ले लिए। अच्छा तो साग जो है ना इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसके बाद ना हम इसको दूसरी भी हांडी रोटी साथ में करनी है। अगर आज सबको पता है कि साग किस तरीके से बनता है, अब इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं कर रहे। अगर आप लोग कहेंगे कि ये साग की रेसिपी जो है हम आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में शेयर करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आप लोगों ने मेरे आज के व्लॉग के कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो किस बहन भाई को ये रेसिपी पसंद है, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देंगे। तो आज व्लॉग का जो है वो यही पे एंड करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग जरूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआ में जरूर याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो के साथ। अभी के लिए आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।